हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर के। और आज इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं PYQ सॉल्यूशंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था। कर्व्ड सरफेस एरिया of a right circular cone of radius 7 centimeter is 550 square centimeter. The slant height of the cone is। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन बच्चों। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cone that is equals to कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cone is pi r l, that is given equals to 550 centimeter square. So if we take the pi value 22 upon 7, r value is 7, l value we need to find out equals to 550. 7 will be cancel out or l will be equals to 550 divided by 22. Now we can cut it by 11. 11 2 ja, 11 5 ja, and then we'll cut by 2. So we are getting 25 centimeter. So L value is 25 centimeter. That is the option B is correct answer. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वॉल्यूम ऑफ largest right circular cone that can be curved out from a solid cube of h 2 centimeter. They're talking about the solid cube of h. So we are making one cube. First making one square, then another square, joining this, so this is the cube. So what we have to do here, हमें क्या करना है, the volume of the largest right circular cone that can be carved out from a solid cube. तो यहाँ से अगर आप बड़े से बड़ा कौन कट करोगे तो ये कौन इस तरह से होगा कि नीचे वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है इसको कंप्लीटली इसके टच करके नीचे से ऐसे कट होगा और ऊपर से कैसे आएगा, ऐसे करके। तो इसमें से जब कट करोगे तो इसकी जो टोटल हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ दिस कॉन विल बी इक्वल्स टू द साइड ऑफ दिस क्यूब। तो इस क्यूब की जो एज है वो कॉन के लिए हाइट होगी, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। That means height of cone, if you are taking h, so it will be 2 centimeter, and diameter of cone will be equal to, you can see the diameter will be equal to the edge, and diameter of cone equal to edge of cube. So that means diameter is equals to 2 centimeter.
तो रेडियस विल बी 1 centimeter. So radius of cone will be 1 centimeter if diameter is 2 centimeters. Now what we need to find out, they are asking the volume of the largest right circular cone that can be carved out from a solid cube of H. So volume we need to find. So volume of cone will be equals to 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 pi r value 1 into 1 into h is 2. So we are getting it is 2 by 3 pi centimeter cube, a cubic centimeter. So this is our option D, 2 by 3 pi cubic centimeter. D option is the correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर्स एंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज. तो 2 हेमिस्फीयर्स they are talking about. If I am taking one hemisphere, like one sphere is this like that, one sphere, or and in this sphere will be cut from here, so there will be two parts will be formed. So not this one. How the parts, two hemispheres, if we cut this, the two hemispheres will be formed. One will be like that and other also like that. दूसरा इस तरह से दो कट हो जाएंगे. तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं. तो यहाँ से इसको अगर कट करेंगे स्फीयर को, तो स्फीयर को कट करेंगे तो दो हेमिस्फीयर हमारे पास बन जाएंगे. तो हमसे पूछा है कि अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर एंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर. तो यहाँ पे सरफेस एरिया का रेशियो, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फर्स्ट, ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2. एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर. एक का 3 होता है तो दोनों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है, यानी कि जो कि सरफेस एरिया स्फीयर का और 2 हेमिस्फीयर का. तो हम क्या करेंगे, पहले स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसका रेशियो 2 स्फीयर्स के रेशियो के साथ 6 पाई आर स्क्वायर के साथ उसका रेशियो निकालना है. तो यहाँ से पाई भी कैंसिल हो जाएगा
तो 2 से काट दो, 2 2 जा 2 3 जा, और रेडियस की भी यहाँ पे रेडियस भी कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचा कितना, बस 2:3 ओनली। तो ये हमारा रिकॉर्ड 2:3 दैट इज तो ये सी ऑप्शन है, तो बच्चों सी ऑप्शन निकलेगा। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3 मार्क्स में पूछा गया है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ सेम रेडियाई। सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर मैं इसमें एक रेक्टेंगल बना लूं पहले, इस रेक्टेंगल से हम इसको शो कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूं, एक तो ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक हेमिस्फेरिकल एंड इधर, एक हेमिस्फेरिकल एंड इधर, राइट। और इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, दोनों साइड पे हेमिस्फीयर हैं, सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो सिलेंडर है जिसके दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में हेमिस्फीयर हैं। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल लेंथ है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ देखेंगे तो इतना तो ये रेडियस होगा इसका, और यहाँ से इसका रेडियस होगा। तो यहाँ भी बोला द टोटल हाइट दी हुई है एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। अगर सिलेंडर का डायमीटर रेडियस तो सेम ही रहेगी, 14 अगर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 7, तो ये रेडियस होगी 7, और ये रेडियस भी आपकी 7 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल रेडियस मिला करके दोनों साइड हो गई 7 7 14, तो टोटल है 20। 20 में से 14 माइनस कर दो तो ये बीच में बचेगी 6 ओनली, ये होगी 6 सेंटीमीटर ओनली। हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 6 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ इज गिवन एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया, तो उसमें क्या है, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टी एस से ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड दिया हुआ है उसका टी एस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर्स का सी एस से। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², 2πr²। तो 2πr/h प्लस में 2πr, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7, और यहाँ पे r जो है हमारी वो है 7, और सिलेंडर की जो h है वो 6 है, प्लस में 2 इंटू 22/7 इंटू r² मतलब 7 इंटू 7। तो यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि 7 से तो 7 कट जाएगा, यहाँ भी 7 से 7 कट जाएगा, तो 6 2 जा 12, और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा
24 और 24 और 244 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 7, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा, 28 आएगा और 22। और अगर हम 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 56 और ये भी 56, तो 616, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 4 1 5 6 और 6 2 8, 6 4 10 और 4 1 5 1 6 और 6 2 8, 860 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। 12 6 दूनी 12 दूनी 24, 4 2 12 दूनी 24 और 2 26 आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये 6 होना चाहिए था बच्चों। अगर ये 6 होगा तो फिर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, फिर 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ए होलो सिलेंडर सरमाउंटेड ऑन ए होलो हेमीस्फीयर। होलो सिलेंडर सरमाउंटेड ऑन हेमीस्फीयर, तो आपके पास अगर मैं बनाता हूँ इसको, लेट्स मेक अ शेप, ये कुछ ऐसा होगा। ये ऐसा हो सकता है, तो इसके नीचे एक हेमीस्फीयर, यहाँ पे ऐसे एक हेमीस्फीयर, ये शेप आपकी होगी। इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ए होलो सिलेंडर सरमाउंटेड ऑन ए होलो हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड, तो ये होलो है तो इसके अंदर भी ऐसे 2 रेडियस बनेंगी, और ये भी एक इनर रेडियस होगी इसमें और एक आउटर रेडियस होती है। तो इनर रेडियस को हम स्मॉल आर ले लेते हैं और आउटर को कैपिटल आर। लेट इनर रेडियस इक्वल्स टू आर और लेट आउटर रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल आर। इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो हमसे पूछा गया है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14, हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया, इनर एंड आउटर पूछा है टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस तो हम लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। तो इसको आप लिख सकते हो, इनर सरफेस और आउटर सरफेस में एक आपका किसका सरफेस आएगा, सिलेंडर का इनर सरफेस यानी इनर कर्व्ड सरफेस होगा, तो उसको आप बोलोगे 2 पाई स्मॉल आर और एच, और दूसरा क्या हो जाएगा
2 पाई कैपिटल आर एच, प्लस में हेमिस्फीयर भी है, तो हेमिस्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर का तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, एक 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर प्लस 2 पाई और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास है 14 और आर प्लस आर दैट इज 3 + 4, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 और 29 16, 4 square is 16. So here we can cut by 7, 2 is 14. Here 2 into 22 into 2 into 7 plus 2 into 22/7 into 25, right? तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा 616 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 50 इंटू 22 तो 1100/7 आ जाएगा। तो इससे हमारा बनेगा 5412 अपॉन में 7 और उसको अगर डिवाइड कर दोगे तो हमें मिलेगा 773.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये 3 मार्क्स में आया था 2024 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता सा ही है, इसमें भी हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, सिलेंडर है, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये मिलता जुलता। द बॉयलर्स आर यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू स्टोर वाटर एंड देन यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। वन सच boiler consists of a cylindrical part in middle and the two hemispherical part at both ends. So length of the cylindrical part is 7 meter and the radius of the cylindrical part is 7/2 meter. Find the total surface area and the volume of the boiler. तो टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है, एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इस तरह से हमें 3 चीज़ें इसमें निकालनी है, सरफेस एरिया भी पूछ लिया, वॉल्यूम भी पूछ लिया ना। तो पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया सॉलिड का, तो सबसे पहले TS से ऑफ सॉलिड। तो TS ऑफ सॉलिड में क्या क्या आएगा? एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है वो 2 पाई RH, ठीक है। फिर 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एक हेमिस्फेरिकल पार्ट का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। सिलेंड्रिकल पार्ट का 2 पाई RH। अब हम इसमें वैल्यूज हमारे पास हैं 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू 7/2,
h की वैल्यू है 7 प्लस 2 into 2 into 22/7 into 7/2 into 7/2 दो बार होगा। तो यहाँ से 7 से 7 कटेगा, यहाँ 7 से 7 कटेगा, 2 दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे भी ये 2 कट जाएगा, तो सारा कट जाएगा। तो सारा जब कट जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 154, फिर इसका भी 154 इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा 308 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका फर्स्ट। फिर आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो फिर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम क्या है सॉलिड का, तो फॉर्मूला हमें पता ही है। सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेरिकल पार्ट 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो ये आपका, तो इसको जब करोगे आप 22/7, और आर है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट इज 7 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 3 टाइम्स कर देंगे। तो यहाँ 7 से तो 7 कट रहा है, फिर इस 2 से इसको 11 पे काट सकते हैं, इस 7 से ये 7 काट सकते हैं, इस 2 से और इस 2 से 2 2 कट जाएंगे। तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास मल्टीप्लाई करके बचता क्या है, 11 बचता है, 49 बचता है अपॉन में 3। यहाँ से तो 2 बच रहा है ना, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 भी कट जाएगा 11 से, तो यहाँ भी 11 इंटू 49 अपॉन 3 बच रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 539 अपॉन 2 प्लस 539 अपॉन 3, तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसका 6, तो ये आ जाएगा 1078 1617 प्लस 1078। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 2695 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल बी इक्वल्स टू 419, 449 आएगा, 4 पे जाएगा 449.16 मीटर क्यूब आएगा, ये मीटर क्यूब। और तीसरा हमारे पास है रेशियो निकालना है, रेशियो, किसका रेशियो है, रेशियो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ हेमी। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और डिवाइडेड बाई हेमिस्फेरिकल पार्ट का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्लियरली पाई को तो पाई से कैंसिल कर दो, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा एच, नीचे आर, और 2/3 का 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 एच अपॉन में आर।
3/2 इंटू एच तो हमारा क्या है 7 है और आर 7/2 है तो वो 2/7 बन जाएगा। तो 7 से 7 कटेगा, 3 2 से 2 कटेगा तो 3/1 दैट इज 3:1 आएगा। हमारा रेशियो आ जाएगा 3:1। ठीक है बच्चों, रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।